नमस्कार, मैं भावना प्रकाश लेकर आई हूँ हिंदी है आसान। हिंदी से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का सरल, सटीक, संक्षिप्त और प्रामाणिक समाधान। इन वीडियोस को बनाने का मेन एम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है जिन्हें टीचिंग लाइन में रहकर मुझे लगा था कि अक्सर सिलेबस के प्रेशर में हम क्लियर नहीं कर पाते। तो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास 3 भागों में कवर किया है और ऊपरी बाएं कोने पर प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च लिख दिया है। अगर आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो अकॉर्डिंग नहीं है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी वर्तनियां हैं जो प्रायः एग्जाम्स में शुद्ध करने के लिए आया करती हैं। तो खुद को एक चेक दीजिए, कितनी वर्तनियां सही होती हैं आपकी। चलो वर्तनियों, अपनी अपनी सही जगह पर पहुंच जाओ जल्दी से। साप्ताहिक आविष्कार, दवाइयां, आशीर्वाद, प्रीति, क्योंकि, अमरूद, सुजन, सृजन, हंस, चिन्मय, सतह, हॉकी। तो स्वरों के एक छोटे से परिचय के बाद हम एक एक शब्द लेकर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसकी सही वर्तनी क्या है और अगर उसके पीछे कोई नियम लग रहा है तो उस नियम को भी समझेंगे। ये नियम उस वर्तनी को याद रखने में आपकी बड़ी सहायता करेंगे। स्वर और उनकी मात्राएं। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनकी सभी छंदों में एक मात्रा होती है। बोलने में कम समय लगता है लेकिन इसमें आवाज एक झटके के साथ रुककर खत्म हो जाती है, इसलिए उन्हें बोलना कठिन भी होता है। अ, इ, उ और रे। उच्चारण की गलतियां भी इसी वजह से होती हैं। दीर्घ स्वर जिनमें आवाज स्निग्धता से थोड़ी देर चलती रहती है। आ, ई, उ, ए, ओ। इनकी मात्राएं 2 होती हैं। समय ज्यादा लगता है मगर बोलने में आराम मिलता है। संयुक्त स्वर 2 होते हैं। अ और ए मिलकर बना अय, अ और ओ मिलकर बना औ। दीर्घ स्वर जितनी ही 2 मात्राएं इनकी भी होती हैं। आगत स्वर वो है जो इंग्लिश के हिंदी में आ गए शब्दों को लिखने के लिए बना होता है और इसकी ध्वनि है। अनुस्वार को हम अंग के नाम से, अनुनासिक को अंग के नाम से और विसर्ग को अह के नाम से जानते हैं। ये शब्द आपने अनेक शब्दों के एक शब्द में पढ़े होंगे। पक्ष में एक बार होने वाला पाक्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, वगैरह वगैरह। तो ध्यान से सुनिए, अगर एक प्रत्यय लगता है किसी शब्द में तो उसका प्रथम वर्ण अगर उसमें अ की मात्रा है या अ की मात्रा वाला कोई व्यंजन है तो वो आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए। अर्थ, आर्थिक, शब्द, शाब्दिक, पक्ष, पाक्षिक, सप्ताह, साप्ताहिक, समय, सामायिक, वर्ष, वार्षिक, प्रथम, प्राथमिक, मध्यम, माध्यमिक। अब कुछ शब्द जिसमें सामान्यतः बच्चे गलती कर देते हैं अ और आ की। आविष्कार, अधीन, चाहिए, अनधिकारी। अब एक ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक जो बच्चे ही नहीं करते, दवाई की दुकान के बोर्ड्स पर भी देखने को मिलती है। वो क्या है, उसको ठीक करने का नियम क्या है? पढ़ा होगा, छोटा सा नियम है, बचपन में पढ़ा होगा कि ई की मात्रा वाला कोई शब्द जब हम उसे बहुवचन में चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। ये बात व्यंजन पर की मात्रा परिवर्तित करते समय तो हम याद रखते हैं, किंतु जब स्वयं ई स्वर होता है तो उसका बहुवचन बनाते समय भी उसे इ में परिवर्तित करना
जरूरी है। देखिए, रस्सी रस्सियां, फुनगी फुनगियां, चटाई चटाइयां, दवाई दवाइयां। कुछ सामान्य शब्द जिनमें इ और ई की मात्रा में बच्चे गलतियां किया करते हैं। प्रीति, कीर्ति, प्रकृति, क्षीर, दिवाली, श्रीमती। प्रीति बोलने के लिए प्री पर पॉज लेकर के ति पर आवाज को झटके से खत्म कर देना पड़ता है, और हम आराम से बोलेंगे तो प्रीति बोलेंगे। तो आराम से बोलते हैं, गलत उच्चारण करते हैं तो फिर गलत ही लिखते हैं। इ और ई की मात्रा में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि और की। एक बहुत छोटा सा नियम है, एक बार ध्यान से उसे सुन लीजिए तो फिर कभी भी कि और की के बीच में गलती नहीं हुआ करेगी। पढ़ा सब कुछ है आपने पाठ्य पुस्तक में, एक बार केवल उदाहरणों के साथ इसको दोहरा लेते हैं। जो कि होता है वो अक्सर समुच्चय बोधक होता है और की संबंध कारक हुआ करता है। उदाहरण के साथ देखिए, समुच्चय बोधक वो होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। मैं देर से आया क्योंकि मैं पढ़ रहा था। मैंने कहा था कि ये काम कर दो। दूध हवा में रख दो ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। रेहा ने बच्चे को खाना ही नहीं दिया बल्कि उसे घर भी छोड़कर आई। संबंध कारक वो होता है जो दो लोगों का, दो चीजों का, आपस में दो वाक्यों का रिश्ता बताता है, दो चीजों का रिश्ता बताता है। ये पेंसिल किसकी है? वो किताब मैम की मेज पर रखी है। ये उपहार माँ की ओर से है। आज वर्षा की संभावना है। अतीत की स्मृतियां भावुक कर देती हैं। ये जो र होता है इसके सारे ही नियम अलग होते हैं। इसमें उ की मात्रा नीचे न लगकर बीच में लगती है, और अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसमें भी उ और ऊ की मात्रा, मतलब छोटे उ और बड़े ऊ की मात्रा अलग अलग होती है। इसको भी एक बार उदाहरणों के साथ देख लेते हैं। रुपया, रूप, रुनझुन, रूखा, रुस्तम, रूबरू, रुकना, रूहानी, रुद्र, रूठना, पुरुष, अमरूद, शुरू, शुरुआत। अब उ और ऊ की मात्रा के कुछ सामान्य शब्द जिनमें बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स किया करते हैं, उन्हें भी देखते हुए उनका उच्चारण सुन लेते हैं। सु प्रत्यय में भी अक्सर बच्चों से बहुत गलती होती है। सु प्रत्यय वाले जितने भी शब्द होते हैं उसे अक्सर लोग आराम से बोलने में सु ही उच्चारित करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं और सु ही लिख देते हैं, लेकिन है सुजन, सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत, सुविचार, सुघड़। बहुवचन में जो होता है बहुत, उसमें छोटा ऊ है। बहु दुल्हन वाले में बड़ा ऊ। वधुएं, जब बहुवचन में लिखेंगे वधुएं, कई वधुएं, तो छोटा ऊ। एक वचन में वधु तो बड़ा ऊ। अश्रु, जो मूल शब्द था, तत्सम था, वो अश्रु, उसमें छोटे ऊ की मात्रा थी, लेकिन वही प्रयत्न लाघव की वजह से आंसू हो गया। क्रुद्ध, देखिए झटका लग रहा है। क्रूर, आराम से बोल रहे हैं। ऋतु, तूणीर। अब ये देखिए दोनों के, सु, श्रूषा,
कुकुर। जो रि की मात्रा होती है वो, जैसा कि मैंने पहले बताया, ह्रस्व यानी कि छोटा स्वर है रि। इसमें आवाज एक झटके के साथ खत्म हो जाती है और इसमें र के साथ इ जुड़ा हुआ होता है, रि। और जो रेफा होता है उसमें कोई भी मात्रा हो सकती है, कोई भी स्वर हो सकता है, उसमें रि ना हो करके अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो जैसे कि आप जानते हैं अंतर्निहित मतलब उसके अंदर मिला हुआ अ होता है, तो अ होगा बाद में उच्चारित, नहीं तो आ, ई, ऊ कुछ भी हो सकता है। उदाहरणों के साथ समझ लीजिए। रि की मात्रा वो होती है जो नीचे लगती है। ग में रि की मात्रा लगेगी तो ग्रि होगा, और नीचे वाला रेफा वो होता है जो तब लगता है जब र के पहले आने वाला व्यंजन आधा होता है और उसके बाद में कोई भी मात्रा हो सकती है। उदाहरण देखिए, गृह ये रि की मात्रा है, ग्रहण रेफा। सृजनात्मक स्राव स्रोत, देखो स्रा है तो उसमें मात्राएं हैं, कोई भी मात्रा हो सकती है। कृषकाया क्रम क्रौच कृत। घृणा घ्राण। पृथ्वी प्राण प्रेरणा प्रौद्योगिकी। दृढ़ द्रव्य द्रौपदी। अह विसर्ग में एक झटका लगता है जो कि व्यंजन ह में नहीं लगता। उदाहरणों से समझ लीजिए। इसी तरह अह झटका, ह कोई झटका नहीं। अंततः, प्रातः, दुख, संभवतः, अंशतः, दुःशासन। अब देखिए आराम वाला ह। दुरूह, सतह, आरोह, अवरोह, संदेह, ये ह वर्ण है। इंग्लिश से हिंदी में आकर प्रचलित हो गए शब्दों को लिखने के लिए बनाई गई ध्वनि है अ नाम का आगत स्वर। तो अ और आ के बीच का फर्क भी उदाहरणों से समझ लेते। अ और आ साथ में उच्चारण देखिए। ऑफिसर आक्रामक। ऑक्टोपस आश्रयदाता। फॉर्म पारस। हॉकी हाथी। कॉलेज कांटा। पॉप पाप। रॉक रात। वर्णमाला और वर्तनी अल्फाबेट्स एंड स्पेलिंग्स के इस चैप्टर में सबसे पहले ध्वनि फोनेटिक्स पर काम हुआ, जिसका लिंक आई बटन पर है। उसके बाद वर्णमाला की प्रामाणिक संख्या पर काम हुआ, उसका भी लिंक आई बटन पर है। इस बार हमने स्वर और उनकी मात्राओं को समझा। अगली बार व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान को, फिर संयुक्त द्वित्व व्यंजन के साथ अनुस्वार और अनुनासिक को समझेंगे, फिर रेफा पर काम होगा। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी व्यंजन, उनके सही उच्चारण और उनके क्रम की वैज्ञानिकता के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन साथ ही सीखते भी रहिए। बाय बाय।